हेलो फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं या देखने जा रहे हैं मार्च के करंट अफेयर, अर्थात पूरे महीने के आपका ये एक वीडियो है करंट अफेयर का। मार्च के ही इसमें होंगे, तो इनको देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं मार्च महीने का करंट अफेयर। देखिए, पहला आपका प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान रहा है? क्या रहा है? ए 112वां, बी 116वां, सी 118वां या डी 119वां। तो आपने इसको पढ़ा है और आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या है आपका आंसर? सी इज योर करेक्ट आंसर। 118वां स्थान हमारे भारत का है। जारी किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, और इनमें शीर्ष देश हैं फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। नेक्स्ट, भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? ए तुहिन कांत पांडे, बी अजय सेठ, और सी है अनुराग गर्ग, डी है राहुल सिंह। कौन है ये? तो आपका जो आंसर है तुहिन कांत पांडे ना होकर अजय सेठ आपका उत्तर है। बी इज योर करेक्ट आंसर। भारत सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अजय सेठ को वित्त सचिव नियुक्त किया है, और ये तुहिन कांत पांडे का इन्होंने स्थान लिया। तो ये आप याद रखेंगे जिन्होंने सेबी के 11वें अध्यक्ष का पदभार संभाला है। अब सेबी का आपको फुल फॉर्म बताना है, और सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं ये आप बताइएगा। अभ्यास खंजर 2025 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? ये अभ्यास टाइम टू टाइम किए जाते हैं, 2 देशों के, 3 देशों के या कई देशों के बीच ये किए जाते हैं कि कोई अगर ऐसा कुछ हो तो हम कहाँ पर खड़े हैं। अभ्यास हैं इनके नाम बता दिए जाते हैं और आपसे पूछते हैं कि किस देश के मध्य होते हैं। ए बांग्लादेश, बी किर्गिस्तान, सी ऑस्ट्रेलिया, और डी है आपका श्रीलंका। तो खंजर है किर्गिस्तान और भारत के मध्य ये होता है। 12वां भारत और किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 10 मार्च 2025 को बिश्केक किर्गिस्तान में ये हुआ। ठीक है, 11वां कहाँ हुआ है? 11वां हुआ था फरवरी 24 में, और भारतीय सेना के विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल बकलो हिमाचल प्रदेश में ये किया गया। नेक्स्ट, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे मिला है? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और डेफिनेटली आपको ये मिलेगा। ए गुलजार को, बी रामभद्राचार्य जी को, सी विनोद कुमार शुक्ला, और डी है आपका दामोदर मोजो। कौन है ये? तो ये हैं आपके विनोद कुमार शुक्ला जी। छत्तीसगढ़ के हैं, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जिन्हें मिला है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और गुलजार और रामभद्राचार्य जी को 58वां मिला था। ठीक है, पिछले साल वाला ये हिंदी के हैं, तो 12वें लेखक है जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। हिंदी भाषा के सबसे महान समकालीन लेखकों में ये हैं, और इनके जो खास हैं जो आपसे प्रश्न बन सकते हैं वो है उनके जो उपन्यास यानी नॉवेल नौकर की कमीज के लिए ने ये दिया गया। विनोद कुमार शुक्ला का जो पहला कविता संग्रह है वो है जय हिंद, लगभग जय हिंद, 1971 में प्रकाशित हुआ है। ठीक, और इन्हें खास पहचान मिली है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये है क्या है? नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे, महत्वपूर्ण, इनको आप याद रखिएगा। अगर डीपली प्रश्न बनाएंगे तो पूछ सकते हैं इस तरीके से। ठीक, और इनका साथ ही इनकी जो कहानी, ये उपन्यास है, इनकी कहानी है वो पेड़ पर कमरा। कहाँ पर कमरा? पेड़ पर कमरा, और महाविद्यालय चर्चाओं में रहा है। ठीक है, ये इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये आपको बताना है। जीता किसने है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, और डी हरियाणा। तो आपका जो आंसर है वो है पश्चिम बंगाल, इसने ये जीता है।
किसे हराया है? केरल को, अर्थात उपविजेता केरल है। 78वां संस्करण है। भारत के प्रथम विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी हरियाणा और डी महाराष्ट्र। पहला है इसलिए महत्वपूर्ण है ये, तो आपका जो आंसर है वो क्या है? हरियाणा। पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है और जो उद्घाटन करता वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान रहा है? ए 5वां, बी 6ठा, सी 7वां और डी है आपका 8वां। तो जलवायु जोखिम सूचकांक है इसलिए आपको ये याद रखना है और ये जो स्थान है वो है 6ठा। ठीक है, और इस सूचकांक में 1993 से 2023 के मध्य की जो मौसम की चरम घटनाएं हैं उनको लिया गया है। भारत 6ठे स्थान पर है। नेक्स्ट, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर? अति महत्वपूर्ण टेररिज्म है। तो ए चाइना, बी अमेरिका, सी बुर्किना फासो और डी है आपका श्रीलंका। अच्छा, पहले स्थान में कौन रहा है? तो कौन होगा? बुर्किना फासो। ठीक है, भारत कहाँ पर है? 14वें नंबर पर। बुर्किना फासो आतंकवाद के प्रभाव के आधार पर प्रथम स्थान पर है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। जारी किसने किया है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। नेक्स्ट, क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? ए 4.5 4.5 और बी 6.5%, सी 3.5% और डी है आपका 4.8%। क्रिसिल की रिपोर्ट है इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है और जो परसेंटेज है वो है 6.5। ठीक है, अनुमान है। ठीक, भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5% रह सकती है, ऐसा अनुमान है। अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ किया गया? ए बांग्लादेश, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान और डी है आपका चंडीगढ़। क्या है? राजस्थान में ये अभ्यास देखिए नाम क्या, डेजर्ट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 24 से 28 फरवरी के मध्य एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर राजस्थान में हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में सी ड्रैगन 2025 सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? ए हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी पश्चिमी प्रशांत महासागर और डी भूमध्य सागर। ठीक है, नाउ योर आंसर इज पश्चिमी प्रशांत महासागर में ये हुआ है। सी ड्रैगन 2025 4 से 19 मार्च के मध्य। शामिल होने वाले देश हैं भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कोरिया गणराज्य। नेक्स्ट, ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ए अनोरा, बी द बूट लिस्ट, सी विकेट और डी है एमेलिया पेरेज। देखिए, ऑस्कर से संबंधित आपसे पूछ सकते हैं, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड ये पूछ सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ जो आपका आंसर है ए अनोरा और एक्टर एड्रियन ब्राडी द ब्रूथ लिस्ट के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मेडिसन अनोरा के लिए, डायरेक्टर सीन बेकर फिल्म अनोरा। किसे एम ट्यूरिंग अवार्ड 2024 मिला है? ए रिचर्ड सटन, बी ये है आपका एड्यू वार्टा, सी है संजय सिन्हा और डी है ए और बी दोनों। क्या है आपका आंसर? ए और बी दोनों नहीं है, बी विल बी योर करेक्ट आंसर, एड्यू वार्टा। यह पुरस्कार एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसे गोल्ड मरकरी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? महत्वपूर्ण है, ये पूछ सकते हैं। ए दलाई लामा, बी रविशंकर, सी एस सोमनाथ
और डी है राहुल सिंह। गोल्ड मरकरी का जो पुरस्कार है वो दलाई लामा जी को दिया गया है। शांति, अहिंसा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और ये है आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? ए एनिमल, बी दृश्यम, और सी है आपका लापता लेडीज़, डी है आपका ए और बी दोनों। किसे दिया गया? तो ऐसी लेडीज जो लापता हैं, सी लेडीज लापता लेडीज़। आयोजन हुआ है राजस्थान जयपुर में। होस्ट करण जौहर, कार्तिक आर्यन, ये नहीं पूछ रहा आपसे कोई। 25वां संस्करण है, 8 से 9 मार्च के मध्य ये हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, कौन बनी है भाई? ए मौसमी चक्रवर्ती, बी क्रिस्टी कावेंट्री, सी विजया किशोर और डी है बानू मुश्ताक। आंसर क्या है ओलंपिक समिति का? क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, और इनको अध्यक्ष बनाया गया। इस पद पर निर्वाचित होने वाली पहली महिला और अफ्रीकी बन गई हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ये 10वीं अध्यक्ष है बट पहली महिला है और पहली महिला अफ्रीकी बन गई है। 24 जून को ये थॉमस वॉक का स्थान संभालेंगी। नेक्स्ट, तुलसी गवई किस देश की खुफिया प्रमुख हैं? ए जापान की, बी फ्रांस की, सी जर्मनी की या डी अमेरिका की? क्या है आपका आंसर? तो आपका जो उत्तर है वो है जर्मनी ना होकर अमेरिका। ठीक है, अमेरिकी सैन्य दिग्गज और हवाई से पूर्व डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि तुलसी गवार्ड इसकी प्रमुख बनी है और जिम्मेदारी संभालने वाली ये पहली हिंदू है। अगला है सेबी। सेबी के नए अध्यक्ष कौन हैं? अभी आपने पीछे पढ़ा है। ए प्रमोद कुमार, बी तुहिन कांत पांडे, सी रोजन बिन्नी और डी है शशांक सिंह। तुहिन कांत पांडे, इनसे पहले कौन थी जो प्रथम महिला थी? उनका नाम आपको बताना है। ठीक है, 1 मार्च 2025 को ये अपना पदभार इन्होंने संभाला है। 1987 बैच के ये IAS हैं और ठीक है राजस्व सचिव रह चुके हैं। अच्छा, दीपम की क्या फुल फॉर्म है ये आप बताइए। ये जो दीपम है ये देखिए, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है, महत्वपूर्ण है। फिर है भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट और बेंगो सागर आयोजित किया गया, अभ्यास आयोजित किया गया। ए बांग्लादेश, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया और डी है आपका पाकिस्तान। बांग्लादेश इज योर करेक्ट आंसर। आगे है बेंगो नाम है ना, ठीक है। 6ठा संस्करण है और को पाठ छठा है और बेंगो सागर चौथा है। 10 मार्च 25 को ये आयोजित हुआ। नेक्स्ट है वरुण, महत्वपूर्ण। वरुण नौसैनिक अभ्यास 2025 भारत और किस देश के मध्य किया गया? ए अमेरिका, बी श्रीलंका और सी है आपका जापान। एक सेकेंड, ठीक है, सी जापान और डी है फ्रांस। क्या है? फ्रांस। फ्रांस के मध्य और भी कुछ अभ्यास होते हैं, उनके नाम आपको बताने, वो भी महत्वपूर्ण है, उनको आप एक स्थान पर रख लीजिएगा। 23वां संस्करण 19 मार्च 2025 को अरब सागर में हुआ। वार्षिक वरुण समुद्री अभ्यास का 23वां संस्करण 19 से 22 मार्च 2025 को आयोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, वेल्थ रिपोर्ट किसने जारी की है? ए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी के द्वारा, बी ग्लोबल पावर कॉम वेबसाइट इसके द्वारा, सी हैंडले एंड पार्टनर्स के द्वारा और डी है ग्लोबल रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी नाइट फ्रैंक इनके द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा याद की है बताइए।
डी इज योर करेक्ट आंसर। ग्लोबल रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी नाइट फ्रैंक के द्वारा। ठीक है, भारत, अमेरिका, चीन, जापान, ये इनके स्थान है लाइन से। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? एस सोमनाथ, बी विकास कौशल, सी समीर वी कामित और डी है प्रीति सूदन। विकास कौशल इज योर आंसर। ठीक है, HPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विकास कौशल है। 17 मार्च 2025 को उन्होंने अपना भार संभाला है। नेक्स्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? अति महत्वपूर्ण है। ए सतीश कुमार, बी अजीत डोभाल, सी मनन कुमार मिश्रा और डी मौसमी चक्रवर्ती। तो मौसमी चक्रवर्ती आप देख चुके हैं, ये नहीं है। सतीश कुमार नहीं, अजीत डोभाल तो बिल्कुल नहीं, मनन कुमार मिश्रा इज योर करेक्ट आंसर, सी। बिहार के गोपालगंज के मूल निवासी हैं ये, और लगातार 7वीं बार BCI के अध्यक्ष चुने गए हैं। ICC चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? ए बांग्लादेश, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया और डी श्रीलंका। तो इसमें टाइम नहीं गवाएंगे, समय पता है भारत। भारत ने किसको हराया है? न्यूजीलैंड उप विजेता रहा है। आयोजन हुआ है पाकिस्तान और UAE में। संस्करण है 9वां। विजेता को मिली है कितनी राशि? 20 करोड़। और ऑफिस सॉन्ग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ऑफिस सॉन्ग जीतो बाजी खेल के। अगला है, उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ए गोरखपुर, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र और डी है आपका तेलंगाना। देखिए पहला है उत्तर भारत का, तो इसलिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। आंसर आपका है हरियाणा। उद्घाटन किसने एक सेकेंड, क्या है? उत्तर भारत के पहले, हाँ ठीक है, सही तो है। जितेंद्र सिंह ने हरियाणा के गोरखपुर में, उत्तर भारत का, हम उत्तर प्रदेश मत समझ लीजिएगा, गोरखपुर से, ठीक है, स्थापना की। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं? डेज और थीम पूछते हैं तो उसमें ये आ जाता है। ए 14 मार्च, बी 18 मार्च, सी 21 मार्च और डी है आपका 22 मार्च। 21 मार्च सही उत्तर है। 22 मार्च किसके लिए ये आप बताइएगा। इसका थीम है वन और भोजन। नेक्स्ट, होल वर्ग पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? अब ये किस क्षेत्र का ये बताइए। ए संजय सिंह, बी गायत्री चक्रवर्ती, सी किस्त्री कोवेत्री और डी है अजय सेठ। किस्त्री कोवित्री को ना देकर गायत्री चक्रवर्ती को ये होल वर्ग पुरस्कार 25 मिला है। ठीक है, क्यों मिला? असमान दुनिया में दुनिया में सत्ता और ज्ञान की संरचनाओं की आलोचना, ग्रामीण समुदाय में निरक्षरता से निपटने हेतु जो प्रयास किए गए उनके लिए, और औपनिवेशिक अध्ययन, नारीवाद, उपनिवेशवाद पर प्रभावशाली कार्य के लिए ने दिया गया है। दिल्ली की नई CM कौन बनी है? ए सूर्यबाला, बी रेखा गुप्ता, सी रोशनी नादर, डी स्मृति ईरानी। रेखा गुप्ता सबको पता है। उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा। दिल्ली विधानसभा के जो नए अध्यक्ष हैं वो हैं विजेंद्र गुप्ता। नेक्स्ट, मिसेज वर्ल्ड जीतने वाली अश्वेत महिला कौन है? ए टानी एन सिंह, बी त्सोगे मेले, सी जोबीने तुंजी और डी है वेनिसा विलियम्स। वीनस विलियम्स है, वेनिसा नहीं होता है, वीनस है उनका नाम। ठीक है, ये सही कर लीजिएगा, वीनस। तो ये तो उत्तर नहीं है आपका उत्तर है मेले। मेले से याद रखिएगा, जो मिस वर्ल्ड का मेला लगता है उसमें ये पहली अश्वेत महिला है मेले। यह किताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला है। 2016 की जो विजेता थी कैडिस अब्राहम के बाद ये दूसरी साउथ अफ्रीकी बनी है, दूसरी साउथ अफ्रीकी है और पहली अश्वेत महिला है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखिए, इसको मार्क रखिए, इसलिए आपसे पूछा जाएगा प्रश्न। पहली महिला
विधि सचिव कौन बनी है? अब भैया पहली है विधि सचिव है तो याद रखिएगा, ए सुनीता वर्मा, बी अंजू राठी राणा, सी वंदना शिवा और डी है मेघा सिंह। क्या है आपका आंसर? बी अंजू राठी राणा। अंजू भी है, लाठी याद रखिएगा, अंजू लाठी राणा, अंजू राठी है ना, विधि की लाठी चलाएंगे। अंजू राठी राणा भारत की पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव है जिन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। अति महत्वपूर्ण आ गया भैया 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे दिया गया? ए रामदरस मिश्र, बी गायत्री चक्रवर्ती, सी प्रभा वर्मा और डी भदेश दास स्वामी। क्या है आपका? भदेश दास स्वामी को ये दिया गया। सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान ये आपसे पूछे जाते हैं, व्यास सम्मान ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। भदेश दास स्वामी को उनकी रचना, जो रचना है उसको लिख लीजिएगा, टाँच लीजिएगा अपने उसमें, और डेफिनेटली महत्वपूर्ण है। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए ये दिया गया है, जो कि BAPS ट्रस्ट के एक साधु हैं, ठीक है। तो ये आपके मार्च के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे पूछ सकते हैं, पूछने की संभावना बनती है। इनको आप देखिए, इनको ही लिखिए, इनको याद कीजिए, जैसा आपको उचित लगे लिखना चाहे लिखिए, अदरवाइज ऐसे ही याद कर लीजिए, लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए बताइएगा, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दें। कीप रीडिंग, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।